क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहाँ आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियोस के साथ हाजिर हुआ हूँ जो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा, यानी नफरत पसंद कहा, आतंकवादी कहा। तो उसके जवाब में जो है ओवैसी की शेरनी ओवैसी की पार्टी की एक बहन जो है जिसका नाम सैयदा फलक है, उनके जवाब में टूट पड़ती है और बहुत ही बेहतरीन जवाब देती है। क्या उन्हें ओवैसी को इस वजह से कहा कि उनके सर पर जो है टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है? ये सिर्फ ओवैसी की तौहीन नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान की तौहीन है। लेकिन जो है सैयदा फलक ने जो है तेजस्वी यादव को कितना बेहतरीन जवाब दिया है। मेरे भाई पूरी वीडियो आप देख करके जाना, 5 मिनट की ये वीडियो है जिसमें जो है ओवैसी की शेरनी ने जो है पलटवार किया है तेजस्वी यादव को। अब हो सकता है तेजस्वी यादव अपनी पूरी जिंदगी में जो है ओवैसी के खिलाफ कोई बात ना कहे। उनकी कई वीडियोस आई लेकिन अब वो ओवैसी के सामने ओवैसी के बात नहीं करते हैं। जब ओवैसी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा लगता है गूंगे हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको पूरी वीडियो और पूरी बात सुन करके जाना है कि ओवैसी की पार्टी की शेरनी जिसका नाम सैयदा फलक है, उसने जो है क्या पलटवार किया है और क्या बात जो है तेजस्वी यादव को कही है। आज बिहार के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर सिर्फ AIMIM सिर्फ इलेक्शन लड़ रही है। तमाम पार्टियां और जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो RJD हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबको अगर दिक्कत हो रही है तो सिर्फ जो है AIMIM से हो रही है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से हो रही। क्यों जानते हो? ये मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, ये मुसलमानों की बात करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि तमाम पार्टियों को सिर्फ जो है ओवैसी से दिक्कत हो रही है। आप देखें कि जो भी है वो सब जो है तमाम तर पार्टियां सिर्फ ओवैसी के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार के अंदर सिर्फ AIMIM टिकट जो है इलेक्शन लड़ रही है, इसके अलावा कोई नहीं लड़ रहा। बाहर कैफ जो है आपको जो है ओवैसी की पार्टी की वो शेरनी जिसका नाम सैयदा फलक है, आपको उसकी बात पूरी सुन करके जाना है कितना बेहतरीन जवाब तेजस्वी यादव को दिया गया और कैसा पलटवार किया गया। मेरे भाई पहले आप जो है इस वीडियो को देख लें जिसमें जो है सैयदा फलक ने पलटवार करके जवाब दिया। लेकिन मैं आपसे इतना गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएं, इसलिए कि हम आपको ऐसी ही वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बड़ी आसानी के साथ आप तक ये वीडियो पहुंच जाएंगी। पहले तो आप जो है सैयदा फलक की इस वीडियो को देख लें। क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहाँ आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहाँ आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? जब यादवों का नेता हो सकता है, सिखों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है, कुर्मियों का नेता हो सकता है, जब मौर्य समाज का नेता हो सकता है, जब मल्ला समाज का नेता हो सकता है, जब हर समाज का नेता बन सकता है, तो एक मुसलमान नेता क्यों नहीं बन सकता?
अब सीमांचल की लड़ाई लड़ने से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई रोक नहीं सकता। इस बात पर गौर करिए कि भाई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलते हैं कि भाई ओवैसी यहां क्यों आ रहा, ओवैसी वहां क्यों जा रहा, दूसरे पार्टीज को कोई कुछ नहीं बोलता। और अब हद तो ये हो गई कि अब तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट है। तो क्या तेजस्वी यादव ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आकर उनको आईना बताते हैं, सच को सामने रखते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आके गरीबों और मजलूमों के हक इंसाफ की बात करते हैं? क्या इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो यहां आकर सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं? क्या इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो वहां आवाज उठाते हैं जहां सब खामोश रहते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की बात करते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहां आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? जब यादवों का नेता हो सकता है, सिखों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है, कुर्मियों का नेता हो सकता है, जब मौर्य समाज का नेता हो सकता है, जब मल्ला समाज का नेता हो सकता है, जब हर समाज का नेता बन सकता है, तो एक मुसलमान नेता क्यों नहीं बन सकता? हम यहाँ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अरे एक्सट्रीमिस्ट तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो बोलते हैं कि मुसलमान नमक हराम है, मुसलमान घुसपैठिए हैं, हम मुसलमान को इस मुल्क से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तेजस्वी, तुम लोग तो इकोनॉमिकल एक्सट्रीमिस्ट हो ना? चारा घोटाले किसने किया था बताओ तेजस्वी? चारा घोटाला करके राबड़ी देवी को लालू ने सीएम बना लिया था, तो क्या तुम सीमांचल बिहार को अपने खानदान की जागीर समझ रहे हो? सीमांचल किसी की जागीर नहीं है जो यहाँ ओवैसी साहब नहीं आ सकते, बिहार किसी की जागीर नहीं है जो यहाँ एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और ना ही हिंदुस्तान किसी की जागीर है जो इस देश का प्रधानमंत्री एक मुसलमान नहीं बन सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। इंशाअल्लाह दस्तूर के दायरे में और जमहूरी अंदाज में इस मुल्क में हम हमारी हिस्सेदारी लेकर ही रहेंगे। अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलने वाली, हम किसी के गुलाम नहीं है। बहादुरगंज में कोई किंतु परंतु नहीं, चुपचाप पतंग छाप। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।